हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 40 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप पुलिस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रत्यय दिया गया है, प्रत्यय अंत में लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए सुमित्रा में आ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। साकेत दिया गया, साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका सरल वाक्य है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सरासर में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अधिकार में उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया गया धार्मिक में प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। धार्मिक शब्द दिया गया है, इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा, और इक दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आकर्षण का विलोम होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है विकर्षण होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जानने की इच्छा बहुत बार आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि कथा का बहुवचन होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कथा का बहुवचन शब्द होता है कथाएं होता है, और कथाएं दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो वर्तमान काल का है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मानव पढ़ता है, यह देखिए क्या हो जाएगा, यह देखिए आपका वर्तमान काल का वाक्य है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए क्या है, ये देखिए आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये देखिए क्या है, संबोधन है। इसके अलावा ये देखिए आपका यहाँ पर है अल्प विराम, ये देखिए अल्प विराम है, और ये देखिए अर्ध विराम है। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम और अर्ध विराम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मुहावरा है, और इसका जो अर्थ होता है कि प्रतीक्षा करना, वेट करना, तो यहाँ पे क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए स शब्द दिया गया है, यह दंत वर्ण है, तो यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अनुनासिक दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा जो पंचम वर्ण होते हैं वर्ग के, वह क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, तो यहाँ पे म क्या होगा, अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, तो सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। महेंद्र शब्द दिया गया है, और इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। महाधन इंद्र होता है,
और महाधनी इंद्र देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि राज दरबार में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है। राज दरबार में तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है यथासंभव में कौन सा समास है? पहला पद देखिए सीधा सीधा आपका अव्यय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द है जो विदेशी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मील शब्द दिया गया, मील शब्द क्या है? विदेशी शब्द है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिमालय देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये देखिए आपका क्या है, पर्वत का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा कौन शब्द। कौन क्या है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कुछ कुछ देखिए जो शब्द है यह क्या है? विशेषण है, और यह संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए हवा का पर्यायवाची होता है वायु होता है, पवन होता है, समीर होता है, सलिल नहीं होता, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया शुद्ध शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से ज्योत्सना शब्द। यह देखिए क्या है, इसकी जो वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। देखिए पुष्प बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, परिस्थिति शुद्ध लिखा गया, प्रशंसा शुद्ध लिखा गया है, लेकिन पुज में आपका इस प्रकार पुज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला क्या है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो यह अशुद्ध होगा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भाषा शब्द है, भाषा देखिए क्या है, भाषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मुझे घर जाना है। चार वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो शुद्ध वाला वाक्य होगा कि मुझे घर जाना है, यह सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आदेश का देखिए जो अंग्रेजी अनुवाद होता है यह होता है ऑर्डर। ऑर्डर का यहाँ पे जो अर्थ होता है आदेश होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। टीचिंग का जो हिंदी अनुवाद होता है या अर्थ होता है यह होता है अध्यापन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा में है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो हिंदी है, हिंदी को पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में देखिए आपका यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन दक्षिणी हिंदी में नहीं किया जाता, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अर्थशास्त्री पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा वर्ड है जो घोष है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। घोष वर्ड देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो संहार शब्द दिया गया है और इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, समधन हार हो जाएगा। और देखेंगे जो शुद्ध रूप से समधन हार लिखा गया है वह आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तत्सम शब्द पूछा गया है, चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ए राइट आंसर है। निम्न में कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जीभ देखिए शब्द है या क्या है? तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिलाना। यह देखिए क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है अली, और यहाँ पे अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो पहला आपका अली है इसका अर्थ होता है भौरा, और दूसरा जो अली शब्द है इसका अर्थ होता है सखी। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, चार वाक्य हैं, चारों वाक्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर के संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा कि उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। यह क्या है? संयुक्त वाक्य है, तो बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।